प्रणाम भारत। मैं रोशन वागड़ राजस्थान से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक सरकारी शिक्षक के रूप में 45 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण कर आज है विद्यालय का पहला दिन। तो आज देखते हैं विद्यालय में जाके कि कैसे क्या होता है और पूरा दिन कैसे बनाता है। मैं अपनी सरकारी शिक्षकों की पहली पसंद पल्सर 125 लेके घर से निकल चुका हूँ और अब चलते हैं विद्यालय की ओर। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई और फिर से स्कूल का बुलावा आ गया। 1 जुलाई 2025 सुबह मैं अपनी दोपहिया वाहन लेकर निकल गया और रास्ते में मिली हमें चाप नदी, शांत और शीतल जल। वही SH 32 की पुरानी सड़कें जिस पे भारी वाहन गुजरते हैं और हमें भी उससे ही जाना पड़ता है। रास्ते में वही निजी विद्यालयों की पीले रंग की बसों का आवागमन शुरू हुआ है और बंद पड़ा टोल नाका जिसके बीच से हमें गुजरने का मौका मिला। गाय माता के दर्शन हुए और यात्रा को शुरू करते करते समय 20 किलोमीटर तक गुजर गई दूरी और पहुंच गए हम अपने शहर बांसवाड़ा के बिल्कुल करीब। यहाँ से हम दाईं ओर मुड़ेंगे और अपनी यात्रा जारी रखेंगे। ये सीधा रास्ता सीधा दाहोद गुजरात की ओर जाता है और उसी रास्ते में हम चलेंगे। प्राकृतिक मनोरम दृश्य, वही पीले रंगों की बसें जिसमें विद्यार्थी स्कूल की ओर जाते हैं और शांत वातावरण है, सड़कें सुनसान हैं और प्रकृति अपना कहर बरसा रही है। इंद्र देवता हमारे शहर पर वर्तमान में बहुत मेहरबान है और बारिश से इस धरती को तृप्त किए हुए हैं। हाईवे सड़क को पूर्ण कर अब हम मुड़ेंगे बाईं ओर और विद्यालय की ओर यात्रा जारी रहेगी। बारिश का मौसम है, सड़कें टूट चुकी हैं और जगह जगह खड्डे बने हैं। नहर के साथ साथ हम चलेंगे। घर से मैं हाईवे पे ही चल के आया हूँ और घर से यहाँ तक की दूरी मेरा हाईवे में चलती है। उसके बाद वो जो रोड है वो पूरा करने के बाद ये नहर आती है और छोटी सड़क से यहाँ आना पड़ता है और यहाँ आने के बाद फिर ये सड़क सीधी जाती है और ये मेरे गांव की तरफ रोड जाती है और इस गांव में मेरा स्कूल संचालित है। बारिश की वजह से गांव की सड़कें खराब हुई पड़ी हैं तथा जगह जगह पर कीचड़ के खड्डे बने हुए। बारिश के मौसम के बाद यह मैं पहली बार गांव जा रहा हूँ, मेरे स्कूल जा रहा हूँ। बकरियाँ और भैंसें मेरा स्वागत करती हुई अपना सुबह का भोजन कर रही है और चलो आखिरकार एक सफ़र पूर्ण हुआ और हम पहुंच गए अपने विद्यालय। जी हाँ, यह है मेरा स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पचोरपाड़ा। ये जो शख्स आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है कचरा। ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है और अब चलो स्कूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। कितना शांत वातावरण है और ये क्या रंगी बुआ, ये रंगी बुआ हमारे जो सफाई का काम कर रहे हैं और स्कूल की सारी सफाई का काम इनके सर पर ही है और अच्छा लगता है ऐसा यदि कोई साफ़ सफाई का काम करता है। चलो अब अंदर चलते हैं। स्कूल के अंदर का दृश्य है, जैसे स्कूल छोड़ गया था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बस आई है तो बस दीवारों पे सीलन, अब बारिश है तो सीलन तो आएगी। आज साफ़ सफाई पूर्ण की हमने विद्यालय में और जो भी काम की चीज़ें नहीं थी उनको बाहर किया। अब नए बच्चों का एडमिशन भी शुरू हो गया है और यहाँ देखो माता जी की तस्वीर की रिपेयरिंग चल रही है और जो काम का कचरा नहीं था उसको जला दिया हमने और फिर बच्चे वापस छोटे छोटे आज आने लग गए हैं। अब समय हो चुका है वापस घर जाने का और चारों ओर किसान अपनी खेती कर रहे हैं, सोयाबीन की फसल चल रही है। बच्चे भी अपनी स्कूल पूरी कर वापस घर की ओर लौट रहे हैं और मौसम को ध्यान में रखते हुए अब समय हो चुका है। पश्चिमी राजस्थान से आए हुए हमारे अप्रवासी राजस्थानी भाई जो ऊँट और भेड़ लेके हमारे दक्षिणी राजस्थान में आते हैं और बारिश के सीज़न में वापस चले जाते हैं ये, तो उनके भी लौटने का समय हो चुका है और वापस वो घर की ओर रवाना हो चुके हैं। बड़ी ही दूरी तय करते हैं ये लोग, 400-350 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस अब बांसवाड़ा से बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर हमारे मारवाड़ प्रदेश में वापस जाएंगे। और ये भेड़ हमें बहुत संदेश देते हैं कि हमें एक कतार में सीधे चलना चाहिए, लेकिन भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। थोड़ा उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मनुष्य जीवन है, दाएं बाएं सब कुछ देख के फिर चलना चाहिए। इस संदेश को हम ध्यान रखेंगे और वही बंद पड़े टोल नाके के बीच से गुजरने का फिर एक बार मौका मिलेगा और बांसवाड़ा से उदयपुर की हाईवे सड़क से हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बादल छाए हुए हैं और मौसम हमें सूचना दे रहा है कि जल्दी घर चले जाइए वरना हम आपको पानी से तृप्त कर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको एंजॉय कीजिएगा।